नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण पूनिया आपका ईपी लर्निंग ऐप पे स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर चल रहा है मेवाड़ के अंदर आज पढ़ेंगे अपने राणा हमीर। राणा हमीर की अगर बात करें तो राणा हमीर ने क्या किया था भाई, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी भाई? राणा हमीर ने की थी। और कब की थी? 1326 ईस्वी के अंदर की थी। 1326 ईस्वी के अंदर राणा हमीर ने दोबारा राजपूत वंश की स्थापना है वो कहां पे की थी? मेवाड़ के अंदर की थी। और उस राजपूत वंश को नाम दिया गया था, वो क्या नाम दिया गया था? सिसोदिया वंश दिया गया था। राजस्थान के अंदर आपको बताया था, सिसोदिया राजस्थान के अंदर दो रियासतों के अंदर था। एक तो था शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर और दूसरा कौन सा था? वो था अपने मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में भी दो वंश थे, एक गुहिल वंश था और दूसरा कौन सा था? सिसोदिया वंश था। गुहिल वंश की समाप्ति है, गुहिल वंश की समाप्ति वो हो जाती है भाई गुहिल वंश। इसकी स्थापना तो होती है 566 ईस्वी के अंदर और ये है ना, इसका खात्मा होता है वो होता है 1303 ईस्वी के अंदर है। वो अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को हरा देने के बाद इसके ऊपर किसका शासन हो गया था? ये मुस्लिमों का हो गया था, खिलजी वंश का इसके ऊपर शासन हो गया था। 1303 के अंदर गुहिल वंश की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। उसके बाद गुहिल वंश का समाप्त होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किला है वो किसको दिया था? वो दिया था अपने बेटे खिज्जर खां को दिया था। और खिज्जर खां ने कुछ समय तक इस पर शासन किया था और बाद में मालदेव को देके चला गया था। और मालदेव से है वो राणा हमीर ने वापस है वो अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसके अंदर जो स्थापना की थी वो की थी सिसोदिया वंश की। अब बात करें अपने सिसोदिया कौन थे? सिसोदिया गुहिली थे भाई। जब जो रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह के हारने के बाद में ये खिलजियों के हाथ में चला जाता है चित्तौड़गढ़। उसके बाद में क्या होता है कि दोबारा राणा हमीर का इसके ऊपर क्या होता है? अधिकार होता है। तब क्या होता है कि एक उदयपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है, नाम है उसका सिसोदा। कौन सा है भाई? सिसोदा नामक करके एक स्थान है और वहां का था भाई हमीर देव। कौन था? हमीर देव था। और अमीर देव ने जब इसके अंदर दोबारा राजपूत वंश की स्थापना की तो इसने अपने गांव के नाम के अनुसार इसने अपनी जो जाति है वो क्या रख ली थी? सिसोदिया रख ली थी। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना कब होती है? वो होती है 1326 ईस्वी के अंदर होती है। अब बात करें अपने इस राणा हमीर की उपाधियों की। ये राणा हमीर के पास में उपाधि कौन कौन सी थी या किस नाम से राणा हमीर को है वो जाना जाता था? सबसे पहली बात आती है, इनको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक। पूछ ले आपसे कि मेवाड़ का उद्धारक है वो किस शासक को कहा जाता है? वो कहा जाता है राणा हमीर देव सिसोदिया को कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई? राणा हमीर देव सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। 2 नंबर पे इनकी बात करें तो इनको कहा जाता है प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा। अब अगर आपसे पूछ ले कि प्रबल हिंदू राजा है वो राणा हमीर को किसने कहा था? तो भाई ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल टोड ने कहा था। कर्नल टोड ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? वो दी थी प्रबल हिंदू राजा की उपाधि दी थी। 3 नंबर की बात करें अपने तो 3 नंबर में राणा हमीर को कहा गया है भाई वीर राजा। वीर राजा। अब वीर राजा की बात करें अपनी तो वीर राजा की जो उपाधि देने वाला था, उपाधि दी थी वो दी थी भाई राणा कुंभा ने। राणा कुंभा। राणा कुंभा ने वीर राजा किसको कहा है भाई? हमीर देव सिसोदिया को कहा है। 4 नंबर पे इनको कहा जाता है सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है भाई? राणा हमीर देव को कहा जाता है। और 5 नंबर की बात करें तो इनको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। और इसका अर्थ होता है वो होता है विकट परिस्थितियों में
में शेर के समान। ठीक है, इन नामों से किसको जाना जाता है भाई? हमीरदेव सिसोदिया को जाना जाता है। एक बार फिर से अपने रिवाइज करेंगे। हमीरदेव सिसोदिया इंपॉर्टेंट शासक है मेवाड़ का, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के अंदर दोबारा राजपूत वंश की स्थापना की थी। और कौन से वंश की स्थापना की थी? सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। एक बार फिर से मेवाड़ के अंदर पीछे जाएंगे तो गुहिल वंश की बात करते हैं। तो गुहिल वंश की स्थापना है वो गुहिल द्वितीय ने कब की थी? 566 ईस्वी के अंदर की थी। यानी गुहिल वंश है उसकी स्थापना होती है 566 ईस्वी के अंदर। और गुहिल वंश का जो खात्मा है या गुहिल वंश की समाप्ति होती है वो कब होती है? 1303 ईस्वी के अंदर होती है। और गुहिल वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, अगर गुहिल वंश के अंतिम शासक की बात करें तो आता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह था गुहिल वंश का अंतिम शासक। 1303 में इस चित्तौड़गढ़ किले पे या मेवाड़ पर अधिकार हो गया था। वो किसका हो गया था? वो हो गया था मुस्लिम साम्राज्य खिलजियों का। और खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को जीतकर इसका नाम खिजराबाद रखा था। और खिजराबाद है वो किसको सौंपा था? अपने बेटे खिज्जर खां को सौंपा था। इसके बाद में क्या होता है कि खिज्जर खां ने कुछ समय के लिए उसके ऊपर अधिकार किया था। और बाद में है वो है ये मालदेव को देके चला जाता है खिज्जर खां। और मालदेव से दोबारा है वो वापस कौन ले लेता है भाई? राणा हमीरदेव ले लेता है। और राणा हमीरदेव ने इस मेवाड़ के अंदर दूसरा वंश स्थापित किया था जिसका नाम क्या था? सिसोदिया था। सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हमीर ने देखो किस प्रकार से की थी। उदयपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है, नाम है सिसोदा। क्या नाम है? सिसोदा। और सिसोदा था वो राणा हमीर का गांव था। सिसोदा क्या था? राणा हमीर का गांव था। और राणा हमीर ने अपने गांव के नाम के अनुसार अपनी जो जाति रखी थी वो कौन सी रखी थी? सिसोदिया रखी थी। तो पूछ ले आपसे मेवाड़ के अंदर दूसरा वंश कौन सा स्थापित हुआ था? वो हुआ था सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश की स्थापना कब हुई थी? 1326 ईस्वी के अंदर। सिसोदिया वंश की स्थापना कब हुई? 1326 में। राणा हमीर की उपाधियों की बात करें अपने तो राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, यानी मेवाड़ का उद्धार करने वाला। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है राणा हमीरदेव को। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोबारा राजपूत वंश की स्थापना है वो कहां पर की थी? मेवाड़ के अंदर की थी। उसके बाद में प्रबल हिंदू राजा की बात करें अपने, पूछ ले आपसे कि प्रबल हिंदू राजा मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? तो प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है वो कहा जाता है राणा हमीर को। और राणा हमीर की जो उपाधि प्रबल हिंदू राजा है वो किसने दी थी भाई? कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर को किस नाम से संबोधित किया था? वो किया था प्रबल हिंदू राजा। तीसरी बात करें अपनी वीर राजा की बात आती है तो वीर राजा की उपाधि है वो राणा हमीर को किसने दी थी? राणा कुंभा ने दी थी। और सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। और पांचवी उपाधि है इनकी विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन का जो अर्थ होता है वो होता है विकट परिस्थिति में शेर के समान। तो ये थे अपने भाई राणा हमीर। एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लो। इसके बाद बात करते हैं अपने मेवाड़ के अंदर राणा हमीर के बाद जो प्रतापी राजा बना था वो बना था भाई राणा लाखा। राणा लाखा। और राणा लाखा का शासनकाल था 1382 से 1414 का। राणा लाखा का जो शासनकाल था वो कौन सा? 1382 से 1414 नहीं, राणा लाखा का जो शासनकाल था वो था भाई 1382 से 1421। 1421 राणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 तक था। राणा लाखा है इसके नाम, राणा लाखा का दूसरा नाम है वो है भाई लक्ष्य सिंह। राणा लाखा को अन्य किस नाम से जानते हैं भाई? लक्ष्य सिंह के नाम से जानते हैं। और लक्ष्य सिंह लाखा, लाखा का मतलब होता है लाखों में रहने वाला। बहुत बड़ी किस्मत थी राणा लाखा की। 1382 में शासक बनता है, 1421 तक रहता है। इसका दूसरा नाम था वो था भाई लक्ष्य सिंह। और राणा लाखा है, राणा लाखा के काल में निर्माण हुआ था भाई पिछोला झील का।
राणा लाखा के काल में किसका निर्माण हुआ था? वो हुआ था पिछोला झील का हुआ था। और पिछोला झील है, इसका निर्माता कौन था भाई? इसका जो निर्माता था वो था पिच्छू बंजारा। कौन था भाई? पिच्छू बंजारा था। किसका निर्माता? पिछोला झील का। इसके बाद बात करें अपने पिछोला झील की, तो पिछोला झील है ये कहां पे स्थित है भाई? पिछोला झील स्थित है उदयपुर के अंदर। कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर पिछोला झील है ये स्थित है। और इसका निर्माता पिच्छू बंजारा। इस झील के किनारे, झील के किनारे दो चीज बनी हुई है। एक तो है भाई नटनी माता का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। और नटनी का चबूतरा है ये जो नटनी थी, नटनी, इसका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, नटनी का जो वास्तविक नाम है ना, वो वास्तविक नाम था भाई गलकी। क्या था? गलकी। नटनी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? गलकी है। और नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे है? वो है पिछोला झील के किनारे। पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, नटनी का चबूतरा। इसके बाद 2 नंबर पे बात करें अपनी पिछोला झील के, तो एक है भाई जग मंदिर और दूसरा है जग निवास। दूसरा कौन सा है? जग निवास है। जग मंदिर और जग निवास कौन सी झील के किनारे है भाई? पिछोला झील के किनारे। अब एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जग निवास का निर्माण किसने करवाया, या जग मंदिर और जग निवास कौन सी झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे। जग मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था भाई जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम। जग मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था, वो था भाई जगत सिंह प्रथम। और जग निवास का निर्माण करवाया था, वो करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह सेकंड ने किसका निर्माण करवाया था? वो करवाया था जग निवास का। अब ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपने कि भाई जग मंदिर का निर्माण प्रथम ने करवाया था या जग निवास का निर्माण ये किसने करवाया था। इस प्रकार से कंफ्यूजिंग हो जाती है। अपने को याद रखना, जग मंदिर निर्माण जगत सिंह प्रथम, ऐसे याद नहीं रहे तो ध्यान रखना, निवास से पहले क्या बनाते हैं अपने? मंदिर बनाते हैं। और मंदिर किसने बनवाया था? पहले ने, निवास बाद में, तो दूसरे ने। जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास का निर्माण है वो किस झील के किनारे करवाया था भाई? पिछोला झील के किनारे करवाया था। अब इनके बाद में एक एक्स्ट्रा चीज की बात करें अपनी, बात करें नटनी की, तो नटनी की अगर पूछ ले नटनी की छतरी कहां पे है? नटनी की छतरी, तो नटनी की छतरी है वो है भाई जालौर दुर्ग के सामने। जालौर दुर्ग के सामने। अगर आपसे पूछ ले कि नटनी का बाड़ा कहां पे है? नटनी का बाड़ा, तो नटनी का बाड़ा है वो 12 के अंदर है। नटनी का बाड़ा कहां पे है? वो है 12 के अंदर। दोबारा देख लो अपनी, जो मेवाड़ का राजा बना था वो बना था राणा लाखा। और लाखा का जो शासनकाल है वो है भाई 1382 से 1421 तक का। 1382 से 1421 शासनकाल मेवाड़ में किसका? राणा लाखा का। लाखा का दूसरा नाम क्या है? लक्ष्य सिंह। और राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण हुआ था? वो हुआ था पिछोला झील का। पिछोला झील का निर्माण किस राजा के काल में किया गया था? बहुत बार क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान रखना, इस जो झील का निर्माण करवाया था वो करवाया था पिच्छू बंजारा था एक, उसने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगर पूछ ले कि पिछोला झील है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो ये है भाई उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील के किनारे
जो मुख्य चीजें हैं उनके बारे में देखिए अपने। तो पिछोला झील के किनारे है वह नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे है। अगर बात करें अपने कि नटनी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? गलकी था। ये तो है नटनी की बात। अगर पूछ ले आपसे नकटी माता, तो नकटी माता का मंदिर है वो सांबर झील के किनारे। नकटी माता का मंदिर कहां पे है? सांबर झील के किनारे है। तो ध्यान रखना, नटनी पूछे पिछोला के किनारे, नकटी पूछे सांबर के किनारे। अगर प्रश्न आता है तो सांबर भी ऑप्शन में आएगा और पिछोला भी ऑप्शन में आएगा। आपको देख के करना है नकटी पूछा या नटनी पूछा है। तो नटनी माता का चबूतरा वो है पिछोला झील के किनारे और नकटी माता का जो मंदिर है वो सांबर झील के किनारे। नटनी माता है उसका वास्तविक नाम क्या है? गलकी। और जो पिछोला झील है, पिछोला झील के किनारे एक तो जग मंदिर बना हुआ है, एक जग निवास बना हुआ है। जग मंदिर यानी निवास से पहले क्या बनाते हैं? अपने मंदिर बनाते हैं। तो इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। पहले ने मंदिर बनवाया पहले। फिर आता है जग निवास। जग निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। यह बात है अपने नटनी माता की चबूतरे की। अगर पूछ ले आपसे कि नटनी की छतरी किस जगह पे स्थित है, तो जालौर दुर्ग के सामने है। वो क्या है भाई? नटनी की छतरी है। नटनी का बाड़ा पूछ ले तो कौन सी जगह पे है? ये है बाड़ा के अंदर। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो राणा लाखा। राणा लाखा है ना, इसको भागों वाला क्यों कहा जाता है? यहाँ पे पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिच्छू बंजारे ने। खर्चा किसका लगा? पिच्छू का लगा। लेकिन क्वेश्चन पूछता है पेपर में, वो पूछने वाला ये पूछता है कि भाई पिछोला झील का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वो हुआ था भाई राणा लाखा के काल में हुआ था। तो इसके बाद में देखो अपने क्या होता है। अपना चल रहा है राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। एक तो आपको बता दिया। दूसरा देखो अपने इसके राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में जावर में निकली थी भाई क्या? चांदी की खान। यही जावर के अंदर चांदी की खान निकली थी। वो किस राजा के काल में निकली थी भाई? वो निकली थी राणा लाखा के काल में निकली। किस राजा के काल में निकली थी? राणा लाखा के काल में निकली थी। देखो पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। राणा लाखा के काल में जावर में क्या निकल गई? चांदी की खान निकल गई। भाई इसके जीवन में चांदी चांदी हो गई, पैसे ही पैसे हो गए। किसके पास? राणा लाखा के पास। तो जावर है, जावर कहां पड़ता है भाई? उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। और जो जावर की चांदी की खान है ये है भाई एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान पूछ ले कहां पे है? जावर के अंदर। और जावर कहां है? उदयपुर के अंदर है। और किस राजा के काल में निकली है? राणा लाखा के काल में निकली है। अब ध्यान रखना कि चांदी कभी अकेली नहीं निकलती। चांदी कभी अकेली नहीं निकलती। तो चांदी के साथ में निकलता है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता, इन दोनों को संयुक्त रूप में बोला जाता है गलेना। क्या बोलते हैं? गलेना बोलते हैं। तो चांदी के साथ में कौन कौन सी धातुएं निकलती हैं? वो निकलती है सीसा और जस्ता निकलता है। अब इन सीसा जस्ता को चांदी से अलग कहां किया जाता है? ये चीज भी देख लेना अपनी। सीसा जस्ता को चांदी से अलग किया जाता है वो है अपने हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो कहां पे है भाई? देबारी के अंदर है। हिंदुस्तान
जिंक लिमिटेड देबारी के अंदर है, और देबारी स्थान कहां पे है भाई? उदयपुर के अंदर है देबारी, वहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लगा हुआ है, जो चांदी से शीशा और जस्ता क्या करता है? अलग करता है। तो इसको ध्यान से रखना है अपने को कि हिंदुस्तान जिंक की बात है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां है? देबारी उदयपुर के अंदर। अब बात करें अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज की, एक आती है भी एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान कहां है भाई? एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान का अगर जिक्र आ जाए तो यह भाई खेतड़ी के अंदर, और खेतड़ी कहां है भाई? झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी कहां है? झुंझुनू के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान की बात आए तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, और तांबा भी अकेला नहीं निकलता, तो इसको शुद्ध करने वाला होता है वो है भाई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर है लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। पूछे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां स्थित है? ये भाई खेतड़ी में ही है। खेतड़ी में तांबे की खान है, और खेतड़ी के अंदर क्या लगा हुआ है? कॉपर लिमिटेड लगा हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक चीज और देखेंगे कि हिंदुस्तान सोडियम साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सोडियम साल्ट लिमिटेड है, वो कहां पे है भाई? ये है जयपुर के अंदर, सांबर के किनारे। जयपुर है सांबर। हिंदुस्तान सोडियम साल्ट लिमिटेड कहां है? सांबर झील के ऊपर है। और ये क्या करता है भाई? ये करता है नमक शुद्ध करता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोडियम साल्ट लिमिटेड राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है? तो सांबर झील के किनारे है, सांबर झील के ऊपर है। और कहां पे है सांबर? है जयपुर के अंदर है। राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जिस दिन शाकंभरी के चौहान करवाए थे आपको, उस दिन बताया था कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है। तो राणा लाखा की बात करें अपने, तो राणा लाखा के काल में एक तो पिछोला झील का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। दूसरा, राणा लाखा के काल में जावर में क्या निकली थी भाई? चांदी की खान निकली थी। पूछ लिए कि किस राजा के काल में जावर में चांदी की खान निकली थी? तो वो निकली थी भाई राणा लाखा के काल में। और चांदी की खान है, ये क्या है भाई? एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है भाई? ये जावर वाली है। किस राजा के काल में निकली? ये निकली थी अपने राणा लाखा के काल में। चांदी कभी अकेली नहीं निकलती, चांदी के साथ क्या निकलता है भाई? शीशा और जस्ता निकलता है। और शीशा जस्ता के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? गलेना बोलते हैं। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यानी जो चांदी को शुद्ध करता है, शीशा और जस्ता अलग करके, वो लगा हुआ है भाई देबारी के अंदर। ये ध्यान रखना नाम बीच में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पे है? देबारी के अंदर। एक्स्ट्रा चीज की बात करें अपनी, हिंदुस्तान एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान, ये चांदी की है, ये तांबे की है। कहां पे है भाई? खेतड़ी के अंदर है। यानी एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान कहां है? खेतड़ी के अंदर है। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। और हिंदुस्तान, ये कॉपर है, ये जिंक है, ये कॉपर है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, वो कहां पे लगा हुआ है भाई? खेतड़ी के अंदर लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन तो एक बार आया भी गया है। हिंदुस्तान सोडियम साल्ट लिमिटेड है, ये कहां लगा हुआ है भाई? ये है सांबर झील पर लगा हुआ है। और सांबर कहां है? जयपुर के अंदर। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो अपनी राणा लाखा के काल के अंदर क्या होता है? राणा लाखा के काल में क्या होता है? एक तो होता है भाई पिछोला का निर्माण हो गया। दूसरा, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान निकल गई, चांदी चांदी हो गई। किस राजा के काल में? राणा लाखा के काल में हो गई। किस राजा के काल में? लाखा। और लाखा है वो शासक कब बनता है? 1382। और कब तक रहता है? 1421 तक रहता है। 1421 तक रहा।
दूसरा देखो राणा लाखा है ना, राणा लाखा, राणा लाखा की शादी होती है, वो होती है 55 से 60 साल के बीच के अंदर। इससे बड़ी किस्मत तो किसी की नहीं होगी कि राणा लाखा था, उसकी जो शादी है वो कितने साल की उम्र में हुई थी, वो हुई थी दूसरी शादी, वो हुई थी 55 से 60 साल की उम्र के अंदर हुई थी। वो कैसे हुई थी देखो, किस्मत लेके आया था बंदा। मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का शासक है राणा लाखा। कौन है? राणा लाखा है। और इसका पुत्र है वो है भाई राणा चूड़ा, राणा चूड़ा। और मारवाड़, मारवाड़ का राजा है वो है रणमल राठौड़। मारवाड़ का राजा कौन है भाई? रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ की एक बहन है, बहन का नाम है भाई हंसाबाई, हंसाबाई। यानी जो राणा चूड़ा है वो मेवाड़ का है। और एक आता है भाई राव चूड़ा। राव चूड़ा की अगर बात करने अपने, राव चूड़ा, तो राव चूड़ा था, वो था भाई रणमल राठौड़ का बाप। रणमल राठौड़ का क्या था? पिता था। और रणमल राठौड़ के पिता का नाम था राव चूड़ा। और यहां पे मेवाड़ का जो है वो कौन है भाई? वो है राणा चूड़ा है। अब बात करें अपने कि रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई। कौन थी भाई? हंसाबाई थी। और रणमल राठौड़ है वो अपने पंडित को बुलाता है। क्या करता है? अपने पंडित को बुलाता है, क्योंकि पहले है वो सगाई वगैरह, रिश्ते वगैरह कौन करते थे भाई? पंडित करते थे। और पंडित की भी उम्र हो गई थी, हंसाबाई शादी के योग्य थी। इधर मेवाड़ के अंदर राणा लाखा का बेटा राणा चूड़ा भी शादी के योग्य हो गया था। रणमल राठौड़ ने अपने पंडित को क्या दिया? आदेश दिया और कहा कि भाई ये चांदी का नारियल लो और आप मेरी बहन के लिए कोई योग्य वर देख के आओ। और वर बस सिर्फ दो ही देखने, या राजा हो या राजकुमार हो। और प्राथमिकता थी वो थी राजा को। पंडित है, चल पड़ा। चलने के बाद में क्या होता है कि ये घूमता घूमता सभी जगह चला जाता है। जाने के बाद में इसको कहीं पे भी कोई योग्य वर नहीं मिलता, कोई राजा नहीं मिलता, ना कोई राजकुमार मिलता है। थक हार के बैठा हुआ था। मेवाड़ के अंदर किसी ने जिक्र कर दिया कि पंडित आप वहां पे जाइए, राणा लाखा का बेटा है राणा चूड़ा, वो क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लो कि भाई पंडित था, थक हार के क्या हो गया? निराश हो गया। और निराश होने के बाद में क्या होता है कि जो मेवाड़ का शासक राणा लाखा है उसके बारे में पंडित को किसी ने बताया था कि भाई आप मेवाड़ में जाइए और वहां पे राणा चूड़ा है, वो राजकुमार है, राणा लाखा का बेटा है, योग्य हो गया है किसके? शादी के। अब भाई पंडित क्या हुआ? खुश हुआ। और खुश होने के बाद में पंडित चल पड़ा किसके लिए? हंसाबाई की सगाई के लिए। तो पंडित है ये जाता है भाई किसके पास में? मेवाड़ में दरबार में गया तो इसकी मुलाकात होती है, वो किससे होती है? ये होती है भाई राणा चूड़ा से। और पंडित इसी राणा चूड़ा को पूछता है कि भाई मेरे को मेवाड़ के राजकुमार राणा चूड़ा से मिलना है। तो इसने कहा था कि साहब मैं यूं बोलो। तो पंडित ने अपना चांदी का नारियल निकालकर कहा कि भाई मैं मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई की सगाई का क्या लेके आया हूं? नारियल लेके आया हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए। अब भाई लड़का अपने बिना पिता की अनुमति के या बिना पिता है उसको पता हुए कैसे स्वीकार कर ले? इसने पंडित को कहा कि साहब ये चीज मेरे तो बस की नहीं है, आप मेरे पिता से पूछ लीजिए। मेरे पिता अगर हाँ कर देते हैं तो मैं क्या करा लूंगा? शादी करवा लूंगा। यानी मेरे पिता की क्या चाहिएगी? हाँ चाहिएगी। अब पंडित को क्या है, थोड़ा सा ऊंचा सुनता था और पंडित को थोड़ा गलत सुन गया। उसने कहा था कि भाई आप मेरे पिता को पूछ लो। पंडित उल्टा समझ गया। उसने ये सोचा कि भाई राणा चूड़ा तो करवाना नहीं चाहता और ये कह रहा है कि भाई आप मेरे पिता से पूछ लो। तो चलते चलते अब किसको पूछ लेते हैं? राणा लाखा से भी पूछ लेते हैं। अब राणा चूड़ा है, उसका पिता कौन है भाई? राणा लाखा है। पंडित किसके सामने पेश होता है?
राणा लाखा के सामने पेश होता है। और राणा लाखा के सामने पेश होने के बाद वो अपना चांदी का क्या देता है, एक नारियल देता है। किसको देता है, राणा लाखा को, और कहता है कि भाई मैं मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई की सगाई का नारियल लेके आया हूं, आप इसको क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो राणा लाखा ने कहा था कि यार क्यों मजाक कर रहा है बुढ़ापे में, मेरी उम्र रही है क्या शादी की, मेरा बेटा है वो शादी के योग्य हो गया है, मेरी कोई उम्र नहीं रही है। अब राणा लाखा के मन में एक चीज और भी थी कि भाई शादी करवा ले, क्यों, क्योंकि शादी तो किसी भी उम्र में कैसे भी किसी को बोल दें तो वो खुश हो जाता है। राणा लाखा के मन में आ गया कि भाई शादी का नारियल आ तो गया ही है, तो क्या कर लेते हैं, अपने शादी कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, पंडित को कहा भी पंडित जी मैं तो शादी के योग्य हूं नहीं, मेरा बेटा है, मैं पहले मेरे बेटे से पूछूंगा, अगर वो हाँ करता है तो मैं शादी के लिए क्या हूं, तैयार। पंडित ने कहा मैं पूछा, उसने कहा भी मेरे को तो करनी नहीं है, आप मेरे पिता को पूछ लीजिए। राणा लाखा ये भी अचंभे में था कि भाई बेटे ने इतना बड़ा त्याग दिया है। तो भाई इसने क्या किया, राणा लाखा ने राणा चूड़ा को बुलाया अपने पास, और आधा ये बोल गया और आधा ये बोल गया। राणा लाखा ने राणा चूड़ा को कहा था कि भाई बेटा पंडित क्या कह रहा है, इसको शादी की क्या थी, जल्दी थी, और जल्दी जल्दी में इसने कह दिया कि भाई पंडित जो कह रहा है जिसमें आपको कोई एतराज नहीं है तो एतराज मेरे को भी नहीं है। क्योंकि राणा चूड़ा समझ रहा था कि भाई शादी है, सगाई है, वो किसके साथ हो रही है, तेरे साथ हो रही है। इसको ये पता नहीं था कि भाई इधर रॉन्ग नंबर लगे हुए हैं किसके, हंसाबाई के। अब भाई लाखा ने कहा बेटा सोच ले, तो बोला पापा मैंने तो सोच लिया, सोचो अब आप सोच लोगे, तो वो सोच लिया मैंने तो बोला कर दूं फाइनल, तो वो बोला भी कर दो फाइनल। अब राणा लाखा ने पंडित से वो चांदी का क्या ले लिया भाई, नारियल ले लिया, और हंसाबाई की सगाई है वो राणा चूड़ा से न होकर किससे हो जाती है भाई, राणा लाखा से हो जाती है। पंडित ने इसका धन्यवाद अदा किया। पंडित है खुशी खुशी कहां पे आया, रणमल राठौड़ के पास आया और कहा कि बहुत मुश्किलों से क्या मिला है भाई, एक शासक मिला है, उसके साथ अपनी बहन की सगाई है वो क्या कर दी है, मैंने तय कर दी है। ये बात किसने बोली, पंडित ने बोली। अब भाई पंडित क्या करता है, आ जाता है, आने के बाद रणमल को बता देता है। अब रणमल राठौड़ क्या कहेगा, रणमल राठौड़ ने कहा कि भाई मेरी बहन ने हंसाबाई की सगाई है वो तो उसे राणा लाखा के साथ कर दी है, लेकिन आप मेरे को वो लड़का दिखा के लाओ ताकि भाई आगे की जो रस्म है सगाई की, शादी की, वो रस्म पूरी करें। अपने बहन की शादी भी करनी है, लड़का भी देखना है, चलो चलते हैं। पंडित ने कहा भी ठीक है चलते हैं। अब पंडित है और रणमल राठौड़ दोनों चल पड़े। चलते चलते कहाँ आ गए, मेवाड़ आ गए। और मेवाड़ आने के बाद में रणमल राठौड़ और पंडित दोनों की मुलाकात फिर किससे होती है भाई, राणा चूड़ा से होती है। और राणा चूड़ा खुश हो जाता है, दोनों के पांव पूछ होता है, क्योंकि ये सोच रहा था कि क्या है तेरी सगाई हो गई है, आज तो काम पक्का में कर देंगे। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि भाई फोन किसी और ने उठा रखा है, राणा लाखा ने। अब भाई रणमल राठौड़ ने पंडित के पास में होकर पूछा लड़का ये है क्या, तो उसने कहा जी लड़का ये नहीं, लड़का मैं दिखाऊंगा तो आप देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो बोला अच्छा इतना सुंदर है, बोले हाँ जी देखना सही। अब रणमल राठौड़ को पंडित है वो कहां ले जाता है भाई, वो ले जाता है राणा लाखा के पास में। और राणा लाखा के पास में जाने के बाद पंडित रणमल राठौड़ को कहता है कि साहब ये हैं आपके जीजा जी। और जैसे ही जीजा जी को देखता है रणमल राठौड़, जैसे ही रणमल राठौड़ ने जीजा जी को देखा तो वास्तव में ही रणमल राठौड़ के क्या उड़ गए थे, होश उड़ गए थे। और होश उड़ने के बाद में क्या है कि जो पंडित था ना, पंडित को रणमल राठौड़ ने कहा था अरे तूने ये क्या कर दिया नालायक। बोला क्या हुआ साहब, आपने कहा था राजा ढूंढो, मैंने राजा ढूंढ दिया। अरे बोले राजा तो देख लिया ठीक है, लेकिन कम से कम उम्र तो देख लेना, ये इसकी 50-60 साल की उम्र है और मेरी बहन अभी 18-20 साल की हुई है, कहाँ पे मेल होगा इसका, ये तो बहुत बुजुर्ग है, वो अभी जवान हुई है, कम से कम इसके बेटे के साथ तो कर देता। तो उसने बोला था कि भाई मैंने बेटे से पूछा था, बेटे ने कहा मेरे बाप की कर दो,
रणमल के समझ में नहीं आ रहा था अभी। अब भाई रणमल ने पंडित की तरफ देखकर गर्दन हिला दी और कहा, पंडित तूने बहुत गलत कर दिया है, नई गाड़ी के अंदर पुरानी स्टेपनी दे दी है, अब गाड़ी क्या होगी, पलटेगी। तो बहन के लिए क्या देखना पड़ेगा भाई, और रिश्ता देखना पड़ेगा, तो अभी से देखना शुरू हो जा। तो इसने पंडित ने कहा, साहब मेरे को कुछ पता नहीं, सगाई अब हो गई है, शादी की रस्म वो आगे पूरी कीजिए। रणमल राठौड़ ने कहा ठीक है। रणमल राठौड़ ने राणा चूड़ा को कहा, मैं मेरी बहन की शादी एक ही शर्त पर करूंगा, तेरे साथ मैं मेरी बहन की शादी है वो एक ही शर्त पे करूंगा। वो शर्त कौन सी होगी, वो होगी भाई मेरी बहन से उत्पन्न बेटा ही मेवाड़ का क्या होगा, अगला उत्तराधिकारी होगा। अगर तू ये बात मानता है तो मैं मेरी बहन की शादी है वो तेरे साथ कर दूंगा। लेकिन राणा लाखा का उत्तराधिकार तो पैदा हो रखा था। राणा लाखा ने कहा, साहब मैं तो अकेला हाँ नहीं भर सकता, किसकी, इस उत्तराधिकारी पद के लिए। मैं मेरे बेटे को बुलाऊंगा और मेरे बेटे को बुलाने के बाद पूछूंगा भाई ये शर्त रखी है इसने। रणमल ने पूछा, पूछ लो भाई, तेरे बेटे को पूछ ले, अगर तेरा बेटा ना मना करता है तो मैं मेरी बहन की शादी है वो तेरे साथ नहीं करूंगा। अब समस्या में कौन आ गया, राणा लाखा। इसने सोचा रिश्ता हो गया और होने के बाद ये टूटेगा। वो शादी की वापस मन में आई थी और शादी करने जा रहा था, तब क्या हो गया था भाई, ये रिश्ता है अभी टूटेगा। तो इसने राणा लाखा ने अपने बेटे राणा चूड़ा को बुलाया और कहा कि बेटा, बोला हाँ पापा, इधर आ। कौन आया, राणा चूड़ा आया और बोला बोलो। बोला क्या, ये जो राणा लाखा है ना, ये जो रणमल राठौड़ है ना, इसने शादी के लिए क्या कर दी है, शर्त रख दी है। तो राणा चूड़ा ने कहा भी शर्त रख दी तो फिर आपको मंजूर है वो शर्त, तो मेरे कोई एतराज नहीं है। फिर भी नहीं समझ रहा था कौन, राणा चूड़ा। ये सोच रहा था बस जल्दी से तेरी क्या हो जाए, शादी हो जाए। तो राणा लाखा ने कहा था, बेटा पहले सुन तो ले। बोले नहीं मेरे को आप पे बहुत ज्यादा क्या है, भरोसा है, विश्वास है। लाखा ने कहा, मेरे को भी तेरे पे भरोसा है, तूने भी मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है। तो राणा चूड़ा ने कहा कि भाई आप ठीक है, जो शर्त है वो मानने के लिए हम क्या है, तैयार हैं, और आप शादी की बात को आगे बढ़ाओ। राणा लाखा ने कहा, बेटा एक बार सुन दे यार। तो राणा लाखा है उसने क्या किया कि उसके जिद की, तो राणा चूड़ा ने कहा भी सुना दो। तो सुना दो की बात आई तो इसने कहा राणा लाखा ने कि भी रणमल राठौड़ ने एक शर्त रखी है, और शर्त वो है कि भाई मेरे और हंसाबाई से उत्पन्न बेटा ही मेवाड़ का क्या होगा, अगला उत्तराधिकारी होगा। इतना कहते ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, किसकी, राणा चूड़ा की। किसकी, राणा चूड़ा की जमीन है वो पैरों के नीचे से खिसक जाती है। और अब है वो राणा चूड़ा है वो कहता है कि पापा एक बार फिर से बोली, हो सकता है कि गलती से मुंह से निकल गया हो कि मेरे और हंसाबाई का। तो उसने दोबारा कहा कि बेटा इसकी शर्त यह है कि मेरे और हंसाबाई से उत्पन्न बेटा ही मेवाड़ का अगला क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। ये बात अगर आप मानते हो तो अब शादी हो सकती है, वरना नहीं होगी। तो राणा चूड़ा ने इससे पूछा कि भाई मेरे को ये बात बताओ, शादी आपके साथ हुई है या सगाई आपके साथ हुई है या सगाई मेरे साथ हुई है। तो राणा लाखा ने कहा था कि बेटा ये सगाई मेरे साथ हुई है। तो राणा चूड़ा है वो किससे नाराज हो गया भाई, राणा लाखा से, और लड़ दिया अपने पिता से। बोला तेरे को मैं दिखाई नहीं दे रहा था क्या, खुद की शादी की लगी हुई थी, 50-60 साल का हो गया, शादी करवाने के लिए ये हो गया वो हो गया। दोनों बाप बेटों की क्या हो जाती है, यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। बाद में रिक्वेस्ट करता है राणा लाखा कि बेटा ये तो हो जाने दे यार, तेरे लिए बहुत बढ़िया सुंदर सी कन्या देखूंगा और बहुत बढ़िया तरीके करूंगा, शादी करूंगा। अब मेरी बात बन रही है तो बन जाने दे यार। तो इसने राणा चूड़ा ने क्या किया, अपने दिल को तसल्ली दी और अपने बाप के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था, बहुत बड़ा बलिदान किया था कि एक 18-20 साल की लड़की है वो 55-56 साल के आदमी से क्या कर रही है, शादी कर रही है। और वो शादी करवा कौन रहा है भाई, राणा लाखा का बेटा राणा चूड़ा, जिसके लिए रिश्ता आया वो बिचौला बन गया। किसका, हंसाबाई और राणा लाखा का। अब भाई इसने क्या किया, अपने पिता के लिए बलिदान दे दिया और अपने पिता को कहा कि आप भी क्या याद रखोगे, आप तो करो शादी, मेरी तो देखी जाएगी। अब भाई क्या होता है कि राणा लाखा ने कह दिया भी मेरा बेटा मान गया, हम दोनों से उत्पन्न बेटा होगा वो क्या होगा, मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। रणमल ने कहा ना ना ना,
एक शर्त नहीं है, दूसरी शर्त और है। शर्त दूसरी ये है कि अगर ये राणा चूड़ा है, ये प्रतिज्ञा करे, क्या करे, प्रतिज्ञा करे कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा, तो मैं मेरे बहन की शादी तेरे साथ करूंगा, वरना मैं मेरी बहन की शादी तेरे साथ नहीं करूंगा। गुस्से में था राणा चूड़ा। बोला तो कैसे करेगा तुम, करवा दे जैसे करवानी है, मेरी प्रतिज्ञा भी बता दे क्या करनी है। तो बोला तुम प्रतिज्ञा कर कि जीवन में मैं कभी शादी नहीं करूंगा। इसने कहा मेरे को मार लो, एक तो मेरा बाप ले बैठा मेरे को, और मेरी शादी अब किसी और से होगी, तो तूने दूसरी शर्त रख दी कि भाई मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूं। तो इसने कहा था भाई अगर नहीं मानता है, रणमल ने कहा नहीं मानता है तो मैं तेरे बाप के साथ मेरी बहन की शादी नहीं करूंगा। तो इसने भाई अपने बड़ा दिल रखकर और इसने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा, जीवन में क्या नहीं करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। इसलिए इस राणा चूड़ा को कहा जाता है वही मेवाड़ का विषम पितामह। क्या कहते हैं इसको, मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहते हैं इसको, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। दोबारा सा देख लो अपने कि चूड़ा दो हैं, एक राव चूड़ा, एक राणा चूड़ा। राव चूड़ा रणमल का बाप है, राव चूड़ा रणमल का बाप है, और राणा चूड़ा है वो राणा लाखा का बेटा है। राणा लगा हुआ हो मेवाड़ का सिसोदिया वंश, महाराणा या राणा। अगर बात आए राव की, तो राव के अंदर राठौड़ थे, वो जोधपुर के और बीकानेर के और किशनगढ़ के थे, वो अपने नाम के आगे राव लगाते थे। तो राव चूड़ा आ जाए तो राव चूड़ा को तो भूल जाना। राणा चूड़ा है ये मेवाड़ के अंदर है। अब रणमल राठौड़ की बहन का नाम क्या है भाई, हंसाबाई। रणमल राठौड़ की बहन का नाम क्या है, हंसाबाई। और हंसाबाई क्या हो जाती है, शादी के योग्य। पंडित को सगाई का नारियल देकर किसके पास भेजा जाता है, राणा चूड़ा के पास। लेकिन राणा चूड़ा है वो कहता है मेरे पिता को पूछो, और पंडित की गलती की वजह से दोनों की क्या हो जाती है भाई, सगाई हो जाती है। और सगाई के बाद में क्या होती है, शादी। शादी के लिए रणमल राठौड़ ये दो वचन बनवाता है, किससे, राणा चूड़ा से। एक तो ये कहता है कि भाई राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न बेटा होगा वही मेवाड़ का क्या होगा, अगला उत्तराधिकारी होगा। और दूसरा राणा चूड़ा को कहता है कि तुम प्रतिज्ञा कर कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। अगर ये करता है तो भाई मैं क्या करता हूं, मेरे बहन की शादी तेरे बाप के साथ करूंगा। तो राणा चूड़ा ने क्या किया, प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। इसलिए इसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है, राणा चूड़ा। बड़ा बदनसीब बाप, बड़ा बदनसीब बेटा था जो अपने बाप की बारात में गया था। कौन है, राणा चूड़ा। मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है, राणा चूड़ा। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि रामायण काल में अपने पिता के लिए एक अच्छे पुत्र की मिसाल दी थी, वो राम ने दी थी। तो मेवाड़ के अंदर एक ऐसा कौन सा बेटा था जिसने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया था, तो वो था भाई राणा चूड़ा। शादी त्याग दी थी, मेवाड़ का राजपाट त्याग दिया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब भाई राणा लाखा और हंसाबाई की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी करते हैं। और राणा लाखा किसको ले आता है, हंसाबाई को ले आता है। और लाने के बाद में क्या होता है, राणा लाखा हंसा बाई दोनों की हो गई भाई शादी। और शादी के बाद में इसके एक पुत्र हुआ था, नाम था मोक्कल। हंसाबाई और राणा लाखा का बेटा कौन था भाई, मोक्कल था। मोक्कल है वो उत्तराधिकारी घोषित हो गया है, क्योंकि शासक बनते ही, जन्म लेते ही राणा लाखा ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया नियमों के अनुसार। राणा चूड़ा ने तो त्याग कर दिया था। अब भाई राणा लाखा की हो गई मृत्यु। क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है 1421 ईस्वी के अंदर। और मृत्यु होने के बाद में जो राजा बनता है मेवाड़ का, वो बनता है मोक्कल। कौन बनता है? मोक्कल। और मोक्कल का शासनकाल था 1421 से 1433 का। क्योंकि जो शर्त यही थी कि हंसाबाई और राणा लाखा का बेटा होगा, वो क्या होगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। और इस बात को किसने स्वीकारा था? राणा चूड़ा ने स्वीकारा भी था। अब राणा मोक्कल की क्या है? उम्र छोटी है। उम्र छोटी है तो इसका एक संरक्षक था, संरक्षक रखा गया था। वो रखा गया था भाई किसको? इसी का बड़ा भाई था, नाम था राणा चूड़ा। क्या नाम था? राणा चूड़ा था। और मोक्कल की मां का नाम क्या था? मोक्कल की मां, मोक्कल की मां थी, वो थी हंसाबाई। क्या था? नाम था हंसाबाई था। अब भाई मोक्कल की मां का नाम हंसाबाई, संरक्षक इसको राणा चूड़ा को बना रखा था। संरक्षक का मतलब छोटी उम्र में जब कोई राजा बन जाता था तो उसका कार्यभार देखने के लिए, उसका शासन देखने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाता था, उसको क्या बोलते थे? संरक्षक बोलते थे। अब भाई हंसाबाई है, हंसाबाई को पता था कि तेरी शादी है वो किससे होनी थी? राणा चूड़ा से होनी थी। लेकिन पंडित की गलती से रॉन्ग नंबर लग गई, किसके साथ? राणा लाखा के साथ में। अब भाई धीरे धीरे डोरी डालने शुरू कर दिए। किधर? इधर। इसको ये कहती है कि मेरे साथ क्या कर ले? शादी कर ले। राणा चूड़ा बोला पहले तो मुंह संभाल कर बात कर, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरे रिश्ते में क्या है? मां है। तो इसने कहा था मां मुंह गई बाढ़ में, मैं तेरे से शादी करूंगी क्योंकि मेरी शादी तेरे साथ होनी थी। वो तो पंडित की गलती से क्या हो गया? इधर को कनेक्शन हो गया, मैं तेरे साथ करूंगी शादी। तो इसने कहा था मेरी दूसरी बात सुन, तेरे भाई से मेरा वादा क्या हुआ कि मैं क्या नहीं करूंगा? शादी नहीं करूंगा जीवन में कभी भी। तो मैं वो वचन भी नहीं तोड़ सकता। अब भाई हंसाबाई ने भरसक प्रयास किया लेकिन राणा चूड़ा नहीं माना। तो हंसाबाई ने क्या कर दिया? हंसाबाई ने अपने भाई को बुलाया। किसको? रणमल राठौड़ को। इसका क्या था? भाई था रणमल राठौड़। और इसको कहा कि भाई राणा चूड़ा मेरे पे दबाव बना रहा है, मेरे साथ क्या कर? शादी कर। यानी उल्टे नाम लगा दिए। किसके? वो लगा दिए राणा चूड़ा के। अब राणा चूड़ा क्या करता है? उसके ऊपर रणमल राठौड़ है वो आक्रमण करने के लिए आता है। तो राणा चूड़ा भाई मेवाड़ छोड़ जाता है। मेवाड़ छोड़कर चला गया मांडू। कहां चला गया? मांडू। और मांडू कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। पूछ ले आपसे कि राणा चूड़ा ने जब विद्रोह किया था राणा चूड़ा का, उस टाइम है राणा चूड़ा है वो मेवाड़ छोड़कर उसने कहां पे शरण ली थी? वो ली थी मांडू, गुजरात के अंदर। और निकालने का काम किसने किया था? वो किया था हंसाबाई ने। अब भाई क्या होता है कि जो हंसाबाई का भाई था रणमल राठौड़, इसको मोक्कल का क्या किया जाता है? पुण्य संरक्षक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पुण्य संरक्षक बनाया जाता है। इसका जो पुण्य संरक्षक बना था वो बड़ा था रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ शासक कहां का था? ये था भाई अपने मारवाड़ का था। और इसको पुण्य संरक्षक बना दिया गया था क्योंकि पहले तो वो राणा चूड़ा था और राणा चूड़ा है वो छोड़कर चला गया। और जब दोबारा जब संरक्षक बनाया गया था वो किसको बना दिया? रणमल राठौड़ को बना दिया। रणमल राठौड़ मारवाड़ का है। तो इसने आए हुए 5-10 दिन हुए, 15-20 दिन बीते, उसके बाद में इसके मन में आने लगा खोट कि भाई अपने मेवाड़ का राजा तो है ही, अब अपने क्या करते हैं कि इस मारवाड़ का राजा तो है ही, अब अपने क्या करते हैं? इस मेवाड़ के ऊपर ही क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। तो इसने अपना दिमाग चलाया। और दिमाग कैसे चलाया कि इसने जितने भी राठौड़ थे मारवाड़ के, उसने राठौड़ों की नियुक्ति है वो मेवाड़ के अंदर कर दी। भी मंत्री संतरी थे वो सारे के सारे अपने नियुक्त कर दिए, राठौड़ों को नियुक्त कर दिए। कहां पर? मारवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर। कहां पे? मेवाड़ के अंदर। अब भाई मेवाड़ पर मंत्री संतरी नियुक्त करने के बाद उसका लालच और बढ़ गया कि भाई मारवाड़ अपना है, मेवाड़ को अपना बनाना है, तो किसको मारना पड़ेगा भाई? मोक्कल को मारना पड़ेगा। अब मोक्कल की हत्या देखो, मोक्कल की हत्या।
मोकल की हत्या होती है वो होती है जिलवाड़ा नामक स्थान पर, नामक स्थान पर। और कौन करता है भाई? एक तो था चाचा मेहरा और दूसरा था मेपा पंवार। एक तो था चाचा मेहरा और दूसरा कौन था भाई? मेपा पंवार था। और चाचा मेहरा और मेपा पंवार ने रणमल राठौड़ के कहने से किसकी हत्या कर दी थी भाई? इस मोकल की हत्या कर दी। कहां पे की थी? ये की थी जिलवाड़ा नामक स्थान पर। कहां पर करी है? जिलवाड़ा नामक स्थान पर। पूछ ले, मोकल की हत्या किसने की? चाचा मेहरा और मेपा पंवार ने। कौन से स्थान पर? जिलवाड़ा। किसके कहने से? रणमल राठौड़ के कहने से इसको मार दिया था। और मारने के बाद दोनों के दोनों चले गए थे भाई, वो चले गए थे मालवा। कहां चले गए थे? मालवा का शासक था वो था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम था, वो था मालवा का शासक है और वे वहां पे चले गए थे। पूछ ले कि चाचा मेहरा और मेपा पंवार ने मोकल की हत्या के बाद कहां पर शरण ली थी? तो वो ली थी भी गुजरात का राजा था, नाम था उसका महमूद खिलजी प्रथम, मालवा क्षेत्र का शासक था। अब रणमल राठौड़ है ये भाई अपनी चलाता है कहां पे? मेवाड़ के अंदर। दोबारा देखो, रणमल राणा लाखा और हंसाबाई से जो बेटा उत्पन्न हुआ था वो कौन सा हुआ था भाई? वो हुआ था मोकल। कौन सा हुआ? मोकल। राणा लाखा की मृत्यु होती है वो होती है 1421 के अंदर। शर्त यह थी कि राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न बेटा ही मेवाड़ का क्या होगा? अगला उत्तराधिकारी होगा। तो राणा चूड़ा ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया और सीधा का सीधा है वो राज्याभिषेक किसका करवा दिया? मोकल का। और मोकल का राज्याभिषेक करवाया तो उस टाइम मोकल की उम्र क्या थी? छोटी थी, शासन देखने लायक नहीं था, योग्य नहीं था। अब इसका संरक्षक नियुक्त किया गया। वो किसको किया गया? राणा चूड़ा। राणा चूड़ा को करने के बाद में क्या है? हंसाबाई किसकी मां थी? मोकल की मां। और हंसाबाई ने रणमल राठौड़ को कहकर राणा चूड़ा को क्या कर दिया? मेवाड़ से निकला दिया। और आपसे पूछ ले कि राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर कहां चला गया था? मांडू गुजरात चला गया था। अब इसका जो पुनः संरक्षक बनाया गया था मोकल का, वो बनाया गया था भाई रणमल राठौड़ को। पुनः संरक्षक किसको बनाया गया था? रणमल राठौड़ को बनाया गया था। और रणमल राठौड़ के कहने से चाचा मेहरा और मेपा पंवार ने जिलवाड़ा नामक स्थान पर इस मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और मोकल है को मारने के बाद मेहरा और मेपा पंवार है ये कहां चले गए थे भी? मालवा। मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास जाकर क्या ले लेते हैं? शरण ले लेते हैं। पूछ ले आपसे कि मोकल की हत्या के बाद चाचा मेहरा और मेपा पंवार ने कहां पर शरण ली थी भाई? वो ली थी मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास क्या लेते हैं? शरण लेता है। अब भाई किसकी चलेगी? रणमल की, क्योंकि रणमल ने मेवाड़ के अंदर वो ऊंचे ऊंचे पदों पर किसकी स्थापना कर दी है भाई? वो कर दी है राठौड़ों की। इसके बाद देखो अपनी मोकल की पत्नी थी सौभाग्य देवी। मोकल की पत्नी कौन थी भाई? सौभाग्य देवी थी। और मोकल और सौभाग्य देवी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। पुत्र का नाम था राणा कुंभा। क्या नाम था भाई? राणा कुंभा। मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और राजपूतों की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला शासक कौन था? राणा कुंभा था। राणा कुंभा के अंदर वो सभी गुण थे जो किसी के अंदर नहीं होते। एक अच्छा घुड़सवार था, एक अच्छा योद्धा था, एक अच्छा कवि था, एक अच्छा वादक था और एक अच्छा राजनीतिज्ञ था। वो कौन था? राणा कुंभा। और राणा कुंभा शासक बनता है 1433। और कब तक रहता है? 1468 तक रहता है। 1433 से 1468 तक शासनकाल किसका था? राणा कुंभा का था। और मोकल की हत्या वो कब होती है? 1433 ईस्वी के अंदर होती है। किसके द्वारा मरवा दिया जाता है? रणमल राठौड़ के द्वारा मरवा दिया जाता है। सौभाग्य देवी और मोकल
मोक्कल और सौभाग्य देवी का जो बेटा था वो कौन था? राणा कुंभा। राणा कुंभा 1433 में शासक बनता है, 1468 तक रहता है। राणा कुंभा है वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।